गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विथ वीके। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 7 अल्टरनेटिंग करंट। काफ़ी इजी चैप्टर है। अगर हम लोग कॉन्सेप्ट्स हैं, अगर हम लोग आसानी से देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। फॉर्मूलाज हैं और बेसिक क्वेश्चंस हैं। इसका वेटेज भी काफ़ी अच्छा होता है। आइए देखते हैं अल्टरनेटिंग करंट होती क्या है। अल्टरनेटिंग करंट, पहले मैं आपको इसका डेफिनेशन बताता हूँ अल्टरनेटिंग करंट का। सच करंट whose direction of flow changes periodically is called alternating current. मैं इसको आपको लोगों को पहले एक ग्राफ के थ्रू इसको समझाता हूँ। देखिए पहले यहाँ पे देखिए, अगर हम लोग को अगर ये ग्राफ मिलती है तो ये डीसी करंट की ग्राफ होती है। ये हमेशा डीसी करंट होती है क्योंकि इसकी पोलैरिटी हमेशा सेम रहती है और ये जो आई की वैल्यू होती है वो हमेशा मैक्सिमम पीक पॉइंट पे रहती है। अगर हम लोग को कुछ इस तरह का ग्राफ देखने को मिलता है, जैसे कि हम लोग देख लेते हैं, कुछ इस तरह का ग्राफ होता है तो ये हमेशा अल्टरनेटिंग करंट होता है और ये पीरियोडिकली चेंज करती है। जैसे कि जो यहाँ का ये पीरियड है और यहाँ का जो ये पीरियड, ये हमेशा कांस्टेंट रहेंगे, ये दोनों हमेशा सेम रहेंगे। और ये जो होती है, देखिए ये इसकी पोलैरिटी से चेंज हो रही है। ये यहाँ पे जा रहा है, फिर इसकी देखिए यहाँ पे आ रही है। और ये जो होती है ये हमेशा ये एक सेम पॉइंट पे रहती है। ये पीक वैल्यू है। अल्टरनेटिंग इसके ग्राफ के थ्रू हम लोग को इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे देखिए, ये यहाँ का जो ये पीरियड है ये भी हमेशा कांस्टेंट रहेगा। यहाँ भी हमेशा यहाँ पे सेम मिलेगा आप लोगों को, ये पीरियड। अल्टरनेटिंग करने का कुछ ग्राफ इस तरह से भी होता है। ये हम लोग को कई तरह के ग्राफ दिए जा सकते हैं। देखिए यहाँ पे ये भी ये अल्टरनेटिंग करंट का ही ग्राफ है। ये भी अल्टरनेटिंग करंट का ग्राफ है और ये भी जो है ये अल्टरनेटिंग करंट का ही ग्राफ है। हम लोग को कभी कभी ये ग्राफ दिया जाता है। ये एसी करंट नहीं है, ये एसी करंट का ग्राफ बिल्कुल भी, ये डीसी करंट है, वेरिएबल डीसी करंट। ये कैसा वेरिएबल डीसी डायरेक्ट करंट। इसको हम लोग को दिया जाता है कि ये हम लोग को कंफ्यूज करने के लिए दिया जाता है कभी कभी पे। जैसे यहाँ की हम लोग देखते हैं यहाँ पे एसी करंट में कुछ इस तरह से हो रहा है तो हम लोग को कंफ्यूज करने के लिए दे दिया जाता है, लेकिन ये वेरिएबल डीसी करंट का ग्राफ होता है। और हम लोग के जो सिलेबस में है वो साइनोसोडियल एसी करंट है। साइनोसोडियल एसी करंट हम लोग यहाँ पे चलते हैं। जैसे एक एग्जांपल मैं देता हूँ, यहाँ पे I इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। आई एम इक्वल टू साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। यहाँ पे आई, ये देखिए एक एग्जांपल है, साइनोसोडियल एसी करंट है। इस तरह के हम लोग को जो इक्वेशन मिलेंगे वो इस तरह के मिलेंगे। और यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि क्या रिप्रेजेंट करता है। जैसे देखिए यहाँ पे हम लोग यहाँ पे लिख देता हूँ मैं साइनोसोडियल एसी। और यहाँ पे देखिए ये जो आई है यहाँ पे गिवन है आई एम, ये इसको देखिए हम लोग यहाँ पे ये जैसे कि हम लोग एसएचएम में पढ़ा था, एसएचएम में हम लोगों ने पढ़ा था, यहाँ पे एम्पलीट्यूड है। इस तरह का क्वेश्चन हम लोगों ने क्लास 11th एसएचएम में देखा। ये एम्पलीट्यूड है यानी कि पीक वैल्यू, एम्पलीट्यूड पीक वैल्यू। मैं यहाँ को इस अच्छे तरीके से यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ। आई एम जो है ये पीक वैल्यू, या फिर कह सकते हैं हम मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एसी। और यहाँ पे जो है ओमेगा टी प्लस फाइव, हम लोगों ने इसको भी देखा था यहाँ पे एसएचएम में। एसएचएम में हम लोगों ने कुछ इस तरह से इसको भी देखा था। इसको हम लोग फेज कहते हैं। जैसे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ओमेगा टी प्लस फाइव, इसको हम लोग कहते हैं फेज एंगल। और यहाँ पे हम लोग को जो ये टी दिया हुआ है, ये टी तो टाइम होता है, ओमेगा फ्रीक्वेंसी होती है। इसको हम लोग को ध्यान में लेकर के चलना है। पूरे चैप्टर में हम लोग को दिखाई देगा। यहाँ पे हम लोग ओमेगा इक्वल टू 2π/t भी पुट कर सकते हैं। 1/t इक्वल टू फ्रीक्वेंसी होती है तो हम लोग यहाँ पे 1/t को यहाँ पे डायरेक्ट पुट कर सकते हैं। इसको 2πf के थ्रू भी लिख सकते हैं यहाँ पे हम लोग। और जो यहाँ पे ये फाई होता है, फाई
ये इनिशियल फेज एंगल इसको बोलते हैं हम लोग, इनिशियल फेज एंगल। यहाँ पे हम लोग को ये साइनसोडियल एसी करंट का हम लोगों ने पूरा इक्वेशन यहाँ पे देख लिया है। एक बार फिर से देख लीजिए, यहाँ पे जो होता है I इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी प्लस फाई, ये साइनसोडियल एसी करंट होती है और हम लोग इसको दिखाते हैं जैसे कि हम लोगों ने SHM में पढ़ा था, आई एम जो होता है वो एम्पलीट्यूड होता है और ओमेगा टी प्लस फाई इसको हम लोग फेज बोलते हैं और ओमेगा टी प्लस फाई इसको ये यहाँ पे मैंने दो बार लिख दिया, यहाँ पे इसको फेज एंगल बोलते हैं। और टी इक्वल टू टाइम होती है, ओमेगा जो होती है फ्रीक्वेंसी, ओमेगा की वैल्यू हम लोगों ने पढ़ी रखी थी कि 2π/t होती है और 1/t को हम लोग फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, तो यहाँ पे 2π/f आसानी से कर सकते हैं। और यहाँ पे जो फाई होता है वो इनिशियल फेज एंगल होता है। हम लोग देखते हैं यहाँ पे ये फेजर, जो यहाँ पे जो फेज हम लोगों ने पीछे देखा था वहाँ पे हम लोग उसको देखते हैं, इसको फेजर एक डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं जिसे हम लोग कहते हैं फेजर डायग्राम। यहाँ पे हम लोग दिखाता हूँ मैं फेजर डायग्राम। यहाँ पे जैसे देखते हैं यहाँ पे ये कुछ होता नहीं है, जैसे कि इट इज ए वेक्टर रिप्रेजेंटेशन, इट इज अ वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ AC इक्वेशन। जैसे यहाँ पे हम लोगों को ये दिया हुआ है I इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, यहाँ पे हम लोग इसको ड्रा करते हैं। ये जो यहाँ पे एंगल होगा ये ओमेगा टी प्लस फाइव होती है और ये जो होता है हम लोग की आई एम, आई मैक्सिमम, आई पीक पॉइंट को डिनोट करता है। यहाँ पे जो आई एम इसको मैक्सिमम पीक वैल्यू होती है। आइए हम लोग देखते हैं फेजर के थ्रू हम लोग कौन से, अगर कोई फेजर डायग्राम दिया हुआ है तो उसके थ्रू हम लोग कौन से डाटा को गेन कर सकते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ये जो फेजर होता है ये लेंथ ऑफ फेजर, हम लोग इसको कुछ लिख लेते हैं यहाँ पे, लेंथ ऑफ फेजर इज इक्वल टू पीक वैल्यू ऑफ पीक वैल्यू ऑफ AC अल्टरनेटिंग करंट। अगर हम लोग को कोई एनी इंस्टेंट पे अगर हम लोग को कुछ देखना है तो जैसे यहाँ की जो ये एक्स एक्सिस पे, ये एक्स एक्सिस जो है और यहाँ पे ये वाई एक्सिस है, ये जो एक्स एक्सिस पे जो फेजर होता है, जो उसका एंगल होता है वो हम लोग को रिप्रेजेंट करता है, ऑसिलेटिंग क्वांटिटी को दिखाता है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एट एनी इंस्टेंट द एंगल मेड बाय phasor with positive x-axis represent the phase of oscillating quantity। और जो इसका प्रोजेक्शन होता है, जैसे ये यहाँ पे एक प्रोजेक्शन दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे ये प्रोजेक्शन होता है, ये जो होता है इंस्टेंटेनियस अल्टरनेटिंग करंट को हम लोग को बताता है। ये इंस्टेंट AC करंट को हम लोग को डिनोट करता है। यहाँ पे मैं इसको यहाँ पे एक बार और लिख देता हूँ, इस पॉइंट को भी। यहाँ पे देखिए हम लोग द प्रोजेक्शन ऑफ द फेजर ऑन वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस यहाँ पे फेजर ऑन वाई एक्सिस गिव्स द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ AC करंट, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ AC। जैसे यहाँ पे देखिए यहाँ पे दिया हुआ था, मैंने इसका ग्राफ भी यहाँ पे ये बना दिया है। ये एक बार आप लोग को मैं ग्राफ फिर से दिखाता हूँ। यहाँ पे I इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी प्लस फाइव दिया हुआ था, हम लोगों ने इसको ड्रा किया है। ये देखिए यहाँ पे ये जो है ये यहाँ पे हम लोग को इंस्टेंटेनियस वैल्यू पे जो है ये देखिए फ्रीक्वेंसी यहाँ पे फेजर वैल्यू x गिव कर रहा है। यहाँ पे जो है इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट की। ये जो लेंथ ऑफ फेजर है वो हम लोग का AC करंट का मतलब वैल्यू देता है। आइए हम लोग इसके बाद से देखते हैं जो नेक्स्ट टॉपिक है, हम लोग पढ़ेंगे कि करंट का एवरेज। कुछ डेरिवेशंस हैं, हम लोग डेरिवेशंस को नहीं देखेंगे क्योंकि इस समय इस बार हम लोग का जो एग्जाम्स हैं वो हम लोग को MCQ में होने वाले हैं। अगर आप लोग को डेरिवेशन चाहिए तो कमेंट्स में बता सकते हैं, मैं उसके लिए अलग वीडियो बना दूंगा।
आइए देखते हैं, कुछ है एवरेज करंट का है। मैं टॉपिक में यहाँ पे आप लोग को रिवाइज करा तो बताता हूँ। जैसे यहाँ पे देखिए एवरेज अल्टरनेटिंग करंट, मैं इसको आप लोग एवरेज दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, मान लीजिए हम लोग को यहाँ पे कोई ग्राफ दी हुई है, y इक्वल टू एफ एक्स। अगर हम लोग को इसका एवरेज निकालना है तो ये देखिए, हम लोग को पहले तो हम लोग को जो एसी करंट एवरेज होता है इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, आई डैश लिख सकते हैं और आई एवरेज भी लिख सकते हैं। यहाँ पे हम लोग को तीनों तरीके से इसको गिवन किया जा सकता है। ये हम लोग को कोई भी चीज़ मतलब सिंबल दे करके हम लोग को एग्जाम में पूछा जा सकता है। यहाँ पे जो हम लोग लेंगे, मान लीजिए इसको हम लोग को y का y इक्वल टू एफ एक्स है और हम लोग को y का एवरेज निकालना है x1 टू x2 में। तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, जैसे देखिए यहाँ पे ये इंटीग्रेशन करेंगे हम लोग, ये एफ एक्स हो चुका है, यहाँ पे ये डी एस हो चुका है, ये x2 ये मैक्सिमम वैल्यू है, ये x1 है। और भाई हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे ये डेल्टा एक्स भी लिख सकते हैं और x2 माइनस x1 भी लिख सकते हैं। हम लोग को पता है जैसे कि यहाँ पे हम लोग इसको देख सकते हैं, जो हम लोग की इंटीग्रेशन होती है उसके मतलब हम लोग एरिया भी जानते हैं। या तो यहाँ पे हम लोग को अगर कोई ग्राफ दिया हुआ है तो हम लोग यहाँ पे एरिया लिख सकते हैं, एरिया बाई डेल्टा एक्स। ये देखिए यहाँ पे इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग, वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। फिर इसके बाद से हम लोग देखते हैं, जैसे यहाँ पे हम मैं एग्जांपल लेता हूँ यहाँ पे एक आप लोग को समझाने के लिए। देखिए 1 मिनट में आपको एग्जांपल लेता हूँ। जैसे यहाँ पे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, y इक्वल टू 2x स्क्वायर। हम लोग को इसका एवरेज फाइंड करना है, x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू 1। जैसे यहाँ पे हम लोग इसको y करते हैं, इंटीग्रेशन लेंगे, यहाँ पे 0 टू 1 पुट करेंगे, यहाँ पे 2x स्क्वायर, यहाँ पे dx लेंगे, फिर यहाँ पे हम लोग यहाँ पे इसकी वैल्यू रखेंगे 1 माइनस 0। इंटीग्रेशन हम सभी लोगों को आता है, इंटीग्रेशन बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा हम लोगों के पास 2x³ बाई 3, ये 1 हो गया, ये 0 हो गया, नीचे जो यहाँ पे तो 1 आ जाएगा। इसकी वैल्यू हम लोग के पास क्या आ जाएगी, ये 0 की पुट करेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, 1 पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा 2/3 एम्पियर। फिर हम लोग इसके बाद से हम लोग इसको दूसरे क्वेश्चन के थ्रू लेते हैं। जैसा कि हम लोग के पास यहाँ पे दो क्वेश्चन हैं, पहले मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ, आप लोग वीडियो को पॉज करके। यहाँ पे मेरे पास 2 क्वेश्चन हैं, एक में देखिए दिया हुआ है i इक्वल टू 4 साइन ओमेगा टी, फाइंड आई एवरेज फ्रॉम t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू पाई बाई ओमेगा। यहाँ पे हम लोग इसको पहले इंटीग्रेट करते हैं 0 से पाई बाई ओमेगा में, 4 साइन ओमेगा टी बाई पाई बाई ओमेगा माइनस 0। इसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो हम लोगों को मिलेगा -4 बाई ओमेगा कॉस ओमेगा टी। यहाँ पे पाई बाई ओमेगा नीचे यहाँ पे गिवन ही है, और यहाँ पे जो वैल्यू है हम लोग की लो लिमिट जो है 0 से पाई बाई ओमेगा में। यहाँ पे -4 पाई बाई ओमेगा हम लोग रख किनारे कर लेते हैं, बाहर निकाल लेते हैं, यू कहीं कॉमन ले लेते हैं। फिर यहाँ पे हम लोग को क्या आएगा, यहाँ पे पहले मैं पाई बाई ओमेगा पुट करूंगा तो ये आएगा मेरे पास, फिर यहाँ पे 0 पुट करूंगा कॉस 0 आएगा, यहाँ से ये ओमेगा यहाँ पे कैंसिल हो चुका है। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे कितना आएगा, 4 बाई पाई 1 प्लस 1 इक्वल टू 8 बाई पाई एम्पियर। यहाँ पे फिर यहाँ पे जैसे यहाँ पे एक बार मैं फिर से को रिपीट कर देता हूँ। यहाँ पे हम लोग को दिया हुआ था 4 साइन ओमेगा टी और आई एवरेज पूछा था t इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2 में। टाइम पीरियड यहाँ पे गिवन है, हम लोग टाइम पीरियड को लिमिट बना करके यहाँ पुट कर लेंगे, फिर नीचे यहाँ पे इसको डेल्टा टी ले लेंगे, फिर -4 बाई ओमेगा कॉस ओमेगा टी, इसका इंटीग्रेशन करने पे हम लोगों को मिलेगा। फिर यहाँ पे जो वैल्यू लिमिट है हम लोग पुट कर देते, फिर यहाँ पे हम लोगों को वैल्यू पुट करने पे अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट करके मिल जाएगी। ये देखिए अपर लिमिट है, ये लोअर लिमिट है, और यहाँ पे हम लोग को सॉल्व करने के बाद मिल जाएगा। यहाँ पे हम लोग के पास सेकंड क्वेश्चन है, उसमें भी एवरेज पूछा है, लेकिन वो क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज है। जो मैंने आप लोगों को इंटीग्रेशन के थ्रू फार्मूला एक बताया था, एरिया हम लोग लेते हैं। एरिया इंटीग्रेशन का मतलब एरिया भी होता है, इसको हम लोग एरिया के मेथड से करेंगे, क्योंकि इसमें हम लोग को डायरेक्ट ग्राफ दिया हुआ है। जैसे यहाँ पे हम लोग को देखते हैं, ये ग्राफ दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है फाइंड एवरेज करंट फ्रॉम t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू t बाई t नॉट, t इक्वल टू t नॉट।
यहाँ पे हम लोग को ग्राफ दिया हुआ आई नॉट है, टी नॉट है। देखिए यहाँ पे हम लोग को ये ग्राफ है, ये एक ट्रायंगल हम लोग देख सकते हैं, ये एक ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है। तो इसका एरिया क्या हो सकता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। इसको क्या लिख सकते हैं 1/2 बेस कितना दिया हुआ है टी नॉट, आई नॉट इसका हाइट है। ठीक, इसको एरिया हम लोग पहले फाइंड कर लेते हैं 1/2 टी नॉट आई नॉट। और हम लोग को इसको देखते हैं जैसे कि यहाँ पे एवरेज दिया हुआ आई एवरेज इक्वल टू एरिया बाई डेल्टा टी। यहाँ पे कितना हो जाएगा 1/2 टी नॉट आई नॉट बाई टी नॉट माइनस जीरो। देखिए टाइम पीरियड जो है ये हम लोग को यहाँ पे ये देखिए ग्राफ में जीरो, ये ओरिजिन है, यहाँ पे जीरो हो जाएगा, यहाँ पे जीरो से टी नॉट, यहाँ पे हो जाएगा जैसे टी माइनस जीरो, यहाँ पे बाई है। यहाँ पे देखिए 1/2 टी नॉट आई नॉट बाई यहाँ पे टी नॉट से टी नॉट कैंसल, हाफ आई नॉट हम लोगों के पास बच जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग को ग्राफ एक बार फिर से देख लेते हैं। यहाँ पे हम लोगों को ग्राफ दिया हुआ था और हम लोग इसको क्या करेंगे 1/2 पहले यहाँ पे देखिए ट्रायंगल फॉर्म करा था ग्राफ, तो हम लोग को इसका एरिया ले लेंगे क्योंकि हम लोग को पता था कि अगर हम लोग के पास ग्राफ गिवन है तो हम लोग एरिया ले लेंगे और उसके रिस्पेक्ट में हम लोग इंटीग्रेशन का फॉर्मूला डिराइव कर दे देंगे। फिर यहाँ पे 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, यहाँ पे 1/2 इंटू टी नॉट इंटू आई नॉट, 1/2 टी नॉट आई नॉट हम लोग को मिल गया। अब यहाँ पे आई एवरेज निकालना था तो एरिया बाई डेल्टा टी कर दिया 1/2 टी नॉट आई नॉट बाई टी नॉट माइनस जीरो। फिर यहाँ पे 1/2 टी नॉट आई नॉट बाई आई नॉट, यहाँ पे हम लोग को मिल गया 1/2 आई नॉट जीरो आई नॉट। इसके बाद से हम लोग के पास कुछ नोट्स हैं जिसका मैं डेरिवेशन, अगर आप लोग को डेरिवेशन चाहिए तो आप लोग बता सकते हैं कि मैं इसको डायरेक्ट बताता हूँ क्योंकि ये बहुत ही यूजेबल है। जैसे यहाँ पे ये हम लोग नोट्स डाल के मैं लिखता हूँ यहाँ पे, जैसे यहाँ पे ये देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिएगा आप लोग। जैसे यहाँ पे अगर हम लोगों के पास यहाँ पे ये जो फंक्शन दिया हुआ था, यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे एक देखिए मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे हम लोग के पास फंक्शन दिया हुआ था साइन ओमेगा टी, इसी की रिगार्डिंग है ये, मैं आप लोग को दिखाता हूँ 1 मिनट। ये देखिए अगर हम लोग के पास आई एवरेज पूछा हुआ है और हम लोग को ये दिया हुआ है साइन ओमेगा टी प्लस 5, इसका जो हम लोग को एवरेज निकालना पड़ता है, ये एवरेज हमेशा इसका जीरो आता है। अगर कोई भी फंक्शन इस तरह से दिया हुआ है इसका एवरेज जो होगा हमेशा जीरो होगा। वैसे ही सेम होगा यहाँ पे कॉस ओमेगा टी प्लस 5, ये भी हमेशा जीरो होगा। याद रहिए एक टाइम पीरियड में, ओनली वन टाइम पीरियड, यहाँ पे ये जैसे टाइम पीरियड के हिसाब से एन टाइम पीरियड, 1 टाइम पीरियड, 2 टाइम पीरियड, इंटीग्रल हम लोग को यहाँ पे लेके चलेंगे। फिर ऐसे यहाँ पे जैसे कि मान लीजिए अगर हम लोग के पास कुछ और भी रहता है, जैसे यहाँ पे हम लोग को कुछ चेंज कर सकता है, जैसे कि यहाँ पे हम लोग को दे सकता है साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 5, इसका हम लोगों से एवरेज पूछ सकता है। यहाँ पे ऐसे ही दे सकता है कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 5, इनका भी जो होगा ये एक सर्टेन टाइम पीरियड में, यहाँ पे t इक्वल टू टी है, इस तरह से है। और इसका जो एवरेज होगा ये हमेशा 1/2 देगा, ये 1/2, ये हमेशा 1/2 देगा हम लोगों को। ठीक है, और हम लोग इसके आपसे नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। क्वेश्चन इस पे कर लिए हैं, अगर आप लोग प्रैक्टिस करिएगा, अगर कोई क्वेश्चन डाउट आता है तो उसको आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। इसका से हम लोग को नेक्स्ट टॉपिक करते हैं रूट मीन स्क्वायर वैल्यू RMS। एसी में हम लोग जो भी देखते हैं वो एवरेज देखते हैं, क्योंकि इसकी जो पोलैरिटी होती है, इसके जो डाटा होते हैं, हम लोगों ने ग्राफ के थ्रू देखा था कि हमेशा चेंज होते रहते हैं, तो हम लोग इसका एवरेज लेके चलते हैं RMS वैल्यू, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। हम लोग देखते हैं इसका न्यू टॉपिक है, मैं स्टार्ट करता हूँ। हम लोगों के पास जो टॉपिक है वो है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू RMS वैल्यू। यहाँ पे हम लोग इसी में हर जगह पे RMS वैल्यू की बात करते हैं। जैसे मैं आप लोगों को एवरेज में बताया था कि यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे ले सकते हैं y इक्वल टू fx, और इसका एवरेज निकालना था तो हमने क्या किया था डेट ऑफ y इक्वल टू, यहाँ पे जो मैंने टाइम पीरियड लिया था x1 टू x2, यहाँ पे हमने x1 पुट किया था, यहाँ पे x2 पुट किया था, और यहाँ पे ये y इक्वल ये fx लिख दिया था, यहाँ पे ये dx बाई डेल्टा एक्स पुट कर दिया था। तो सेम टू सेम है, ये देखिए रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, मतलब ये स्क्वायर वैल्यू का हम लोगों को मीन निकालना है। यहाँ पे हम क्या करेंगे डायरेक्ट
ये देखिए यहाँ पे जैसे दिया हुआ है, ये देखिए यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए मान लीजिए हम लोग को यहाँ पे हमें स्क्वायर वैल्यू निकालना हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग क्या, जैसे एक मतलब सिंगल वैल्यू का निकालना था जब वो फंक्शन स्क्वायर नहीं था, तो यहाँ पे हम लोग क्या कहते हैं एफ एक्सपोर्ट किए थे। और अगर स्क्वायर का करना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, सब बेसिक करके यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, y इक्वल टू एफ एक्स है, इसका हम लोग स्क्वायर कर देंगे। यहाँ पे जो होगा वो x1 आ जाएगा, यहाँ पे x2 आ जाएगा, यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे एफ एक्स का स्क्वायर कर देंगे और यहाँ पे ये dx हो जाएगा, यहाँ पे सेम टू सेम यहाँ पे डेल्टा x हो जाएगा। अगर हम लोग ये कहें y RMS अगर हम लोगों को फाइंड करना है, इसको क्या लिख सकते हैं, एवरेज वैल्यू ऑफ वाई स्क्वायर, एवरेज वैल्यू ऑफ वाई स्क्वायर, ये वाई स्क्वायर RMS है। ठीक, अगर हम लोग को फिर यहाँ पे वाई RMS जब निकालना होगा, ये रूट ओवर वाई स्क्वायर। जैसे यहाँ पे हम लोग को देखते हैं, मैं एवरेज वैल्यू कुछ एक क्वेश्चन लेता हूँ, उसके तरफ से आप लोगों को बेटर समझ में आएगा, अंडरस्टैंडिंग जो भी वो बेटर होगी। मैं एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए लाता हूँ। देखिए जैसे मेरे यहाँ पे एक क्वेश्चन है, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक्स को हम लोग को क्या करना है, एवरेज निकालना है, एक्स इक्वल टू 1 टू एक्स इक्वल टू 2। पहले हम लोग को इसका एवरेज देखते हैं। एवरेज हम लोगों ने कैसे किया था, वाई एवरेज निकालना था, यहाँ पे ये 1 हो गया, यहाँ पे ये 2 हो गया और यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर डी एक्स हो गया। यहाँ पे हम लोग डेल्टा एक्स लेते थे, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 माइनस 1। यहाँ पे हम लोग क्या लेंगे, 2 माइनस 1। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हम लोगों के पास क्या आएगा, एक्स क्यूब बाई 3। यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा और जो इसका वैल्यू होगा 1 होगा। यहाँ पे पहले हम लोग यहाँ पे 2 पुट करते हैं, 2 2 जा 4, 2 जा 8/3 माइनस 1/3 इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहाँ पे हम लोगों के पास 7/3। सेम टू सेम अगर हम लोग यहाँ पे RMS, ये तो एवरेज हो चुका है, अगर हम लोग को RMS फाइंड करना है तो हम लोग कैसे करेंगे। यहाँ पे देखिए इसको हम लोग स्क्वायर, यहाँ पे जैसे कि RMS नहीं फाइंड करना था तो हम लोगों ने एवरेज फाइंड करना था केवल, तो मैंने डायरेक्ट पुट कर दिया। और RMS में क्या बताया था मैंने, स्क्वायर कर देंगे। सेम टू सेम रहेगा यहाँ पे y RMS, यहाँ पे इक्वल टू हो जाएगा x के पावर 4 dx 1 2 2 माइनस 1। देखिए यहाँ पे सेम चीज़ है वहीं पे, बस मैंने क्या किया, यहाँ पे स्क्वायर कर दिया RMS में। अगर हम लोग इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना है, ये जो है 1 आ जाएगा, ये x के पावर 4 का करेंगे तो x के पावर 5/5, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, 2 की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो हम लोग के पास क्या आएगा, 32/5 माइनस 1/5। और यहाँ पे ये कितना आएगा, ये जैसे यहाँ पे ये वाई स्क्वायर RMS है, मैं स्क्वायर लगाना भूल गया था, वाई स्क्वायर RMS इक्वल टू क्या आएगा, 31/5। और यहाँ पे वाई RMS इक्वल टू हो जाएगा √31/5। ये एकदम सेम टू सेम है, बस हमें जो होगा वो आई स्क्वायर का, अगर हम लोग के पास एवरेज दिया हुआ है तो हम लोग वाई स्क्वायर का एवरेज निकालेंगे और फिर उस एवरेज को हम लोग क्या करते हैं, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, रूट में हम लोग उसको पुट कर देते हैं, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। ये यहाँ पे ये 31/5 आया है मेरे पास। ये रूट मीन स्क्वायर मतलब जो होता है स्क्वायर वैल्यू का जो मीन है, मीन ऑफ स्क्वायर वैल्यू को हम लोग क्या कर देते हैं, रूट में रख देते हैं। यानी कि एवरेज जो स्क्वायर का जो एवरेज वैल्यू है आई स्क्वायर, यहाँ पे देख सकते हैं आई स्क्वायर एवरेज वैल्यू रूट में हम लोग इसको पुट कर देते हैं। और हम इस बात से इसमें हम लोग कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं और भी, जैसे हमने एक क्वेश्चन तो यहाँ पे कर लिया y इक्वल टू एक्स स्क्वायर पे, हम लोगों ने एवरेज भी देख लिया और RMS भी देख लिया। एक RMS का एक और क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन जो हम लोगों को ग्राफ के थ्रू दिया हुआ है यहाँ पे, जैसे देखिए फाइंड एवरेज एंड RMS वैल्यू इन टाइम इंटरवल 0 to 4 सेकेंड। यहाँ पे आई का ग्राफ दिया हुआ है, 10 है इसकी पीक वैल्यू, और टाइम पीरियड 2, यहाँ पे एक 2 है, फिर यहाँ पे एक 4 है। ये देखिए टाइम पीरियड ये 4 सेकेंड का ये गिवन है हम लोगों के पास। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, इसको कुछ अलग वे में, ये जो क्वेश्चन है उसको हम लोग अलग तरीके से सॉल्व करते हैं। जैसे यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे पहले हम लोग को इसको इक्वेशन फॉर्म करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, आई इक्वल टू, ये ऊपर के ग्राफ का पहले इक्वेशन मैं लेता हूँ, 10 है 0 to 2 सेकेंड में हम लोगों को इसको करना है। और यहाँ पे फिर आई इक्वल टू नीचे के ग्राफ का -10 है और 2 to 4 सेकेंड में इसे हम लोगों को करना है। हम लोग इसको फर्दर अलग अलग इंटीग्रेट करते हैं। यहाँ पे देखिए जैसे कि IRMS एवरेज तो आप लोग सभी लोग निकाल लेंगे ग्राफ के थ्रू। यहाँ पे जैसे देखिए आप भी एक ग्राफ का एरिया ले लेंगे, आप लोग निकाल लेंगे इसको।
हम लोग इसको क्या करते हैं, RMS को वैल्यू को पहले हम लोग फाइंड करते हैं। एवरेज का वैल्यू आप लोग फाइंड करके कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख दीजिएगा। यहाँ पे इसको हम लोग RMS की या IRMS रूट पहले मैं लगा लेता हूँ। IRMS हो गया ये, जिसकी यहाँ पे 10 स्क्वायर dt, यहाँ पे इंटीग्रेशन दिया हुआ है हम लोग को लगाया 0 2 है। फिर यहाँ पे हम लोग प्लस लगाएंगे, यहाँ पे 2 to 4 है, यहाँ पे -10 का स्क्वायर है, यहाँ पे dt है, और यहाँ पे जो है ये 4 - 0, ये इंटीग्रेशन, ये जो रूट है ये पूरा है ये। यहाँ पे फिर हम लोग इसको इंटीग्रेट करते हैं, फर्दर इंटीग्रेट करेंगे, क्या मिलेगा हम लोग को 100 मिलेगा, रूट में रखेंगे, यहाँ पे 100 हो गया, यहाँ पे 0 to 2 हो जाएगा, प्लस फिर यहाँ पे 100, यहाँ पे ये t मिलेगा हम लोग को, ये t, यहाँ पे ये t, यहाँ पे इसको 2 to 4 करेंगे, 4 - 0। इसको आप लोग फर्दर सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, ये होमवर्क है, आप लोग समझ लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।